राम और रावण अनादिकाल से लोगों की आस्था के केंद्र रहे हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम ने अधर्मी रावण का वध कर धर्म की स्थापना की थी। बहुत से लोग सवाल यह भी करते हैं कि क्या भगवान राम वास्तव में पृथ्वी पर पैदा हुए थे? क्या वाकई रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थीं? क्या हनुमान जी अपनी इच्छा अनुसार अपना रूप बदल सकते थे? जो राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं, आज उनको भी यह वीडियो देखना चाहिए। आज हम आपको एक नहीं, दो नहीं बल्कि भगवान राम और रामायण से जुड़े 10 प्रमाण देने वाले हैं, जो आज भी जीवित अवस्था में हैं और आज भी मौजूद हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गोलू और आप देख रहे हैं दी धर्म ज्ञान। 20 प्रमाणों में सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रमाण की, और वह है सांप के सिर की जैसी गुफा। रावण जब माता सीता का हरण कर श्रीलंका पहुंचा तो सबसे पहले उसने माता सीता को इसी स्थान पर रखा था। इस गुफा का सिर कोबरा सांप की तरह फैला हुआ है। गुफा के चारों ओर की नक्काशी इस बात का प्रमाण है। दूसरे प्रमाण की बात करते हैं और वह है हनुमानगढ़ी। जिस स्थान पर हनुमान जी भगवान राम की प्रतीक्षा करते थे उसे हनुमानगढ़ी कहते हैं। रामायण में भी इसका उल्लेख है कि अयोध्या के पास इस स्थान पर एक हनुमान मंदिर है जो हनुमानगढ़ी के नाम से प्रसिद्ध है। अब आते हैं तीसरे प्रमाण पर, और वह है हनुमान जी के पद चिन्ह। रामायण में यह भी वर्णन है कि जब हनुमान जी ने सीता को खोजने के लिए समुद्र पार किया तो उन्होंने एक विशाल रूप धारण किया। आज भी श्रीलंका में उस स्थान पर भगवान हनुमान के पद चिन्ह मौजूद हैं। चौथे प्रमाण की बात करते हैं और वह है राम सेतु। राम सेतु भी रामायण और भगवान श्री राम के अस्तित्व का प्रमाण है। रामायण में समुद्र से श्रीलंका तक इस पुल के बारे में लिखा है। मित्रों, यह पुल पानी पर तैरते पत्थरों से बना था, जिसे आज भी समुद्र तल पर देखा जा सकता है। पांचवे जीवित प्रमाण की बात करते हैं और वह है तैरते हुए पत्थर। समुद्र पर पुल बनाने के लिए ऐसे पत्थरों की आवश्यकता थी जो पानी तेज से। पत्थर उसी समय के हैं जब रामायण हुई थी। छठे नंबर पर आते हैं और वह है द्रोणागिरी पर्वत। लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मेघनाथ से बेहोश थे तो हनुमान जी संजीवनी को लेने द्रोणागिरी पर्वत पर गए थे, जहां पर लक्ष्मण बेहोश हो गया थे, जहां उन्हें संजीवनी दी गई थी। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का पाया जाना भगवान राम के अस्तित्व का प्रमाण है। आठवें नंबर पर आते हैं, वह है अशोक वाटिका। सीता हरण के बाद ने सीता माता को यहीं पर रखा था। 9वें नंबर पर, और वह है लेपाक्षी मंदिर। सीता हरण के समय रावण उन्हें हवाई मार्ग से लंका ले जा रहा था। जटायु ने रावण को रोकने के लिए उससे युद्ध किया। जहाँ पर जटायु गिरे थे उस स्थान को लेपाक्षी मंदिर के नाम से जाना जाता है और यह भी दिखाई देता है। 10 नंबर पर आते हैं और वह है कोंडाकुट्टू गला। हनुमान जी ने जब लंका को जलाया तो रावण भयभीत हो गया और उसने माता सीता को अशोक वाटिका से हटाकर कोंडाकुट्टू गाला में रखा था। 11 नंबर पर आते हैं और वह है कलानिया राम। रावण के वध के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था। विभीषण ने कलानिया में अपना महल बनवाया जो कैला नदी के तट पर स्थित था। शोधकर्ताओं को इसके अवशेष इसी नदी के किनारे मिले हैं।